साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 179 से पृष्ठ क्रमांक 181। प्रमाण। माता पिता और गुरु जिस बात की आज्ञा दे उसे बिना सोचे विचारे पालन कर डालना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे अहित की बात कह ही नहीं सकते। जिस काम को उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है, चाहे शास्त्र उसकी आज्ञा दे रहा हो या नहीं, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। नोट: यहाँ गुरु से तात्पर्य बनावटी व स्वार्थी गुरु से नहीं, बल्कि पूर्ण और समर्थ सद्गुरु से है, जो मन, वचन और कर्म से धार्मिक बन चुका हो। इसका शरीर केवल लोक कल्याण के लिए और परोपकार के लिए ही बना हो। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धारे दे। फिर कहा, युधिष्ठिर, माता पिता और गुरु ये तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रम हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही यज्ञ की तीन अग्नियां हैं। जो इनकी सेवा में भूल नहीं करता वह तीनों लोकों को जीत लेता है। पिता की सेवा करने से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से परब्रह्म लोक को मनुष्य प्राप्त होता है। ऐसा करने से यश, परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म का पालन होता है। जहाँ तक बन सके इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करो। इनको भोजन करा के स्वयं भोजन करो। उनको कभी भी दोष दृष्टि से न देखो। सदा उनकी सेवा के लिए तैयार रहे। जिसका इनका आदर कर लिया उसने मानो सारे संसार का आदर कर लिया, और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ उसके संपूर्ण शुभ कार्यों पर पानी फिर गया। ऐसे सम्मान न करने वाले मनुष्य के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। बेटा युधिष्ठिर, मेरा तो यह दस्तूर जिंदगी भर रहा है कि संध्या, पूजन, भजन, उपासना और दूसरे जो भी शुभ कर्म मैं करता था उनका फल भी उसी क्षण इनके अर्पण कर देता था। उसी के प्रताप से मेरे उन कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है, तथा इसी को मैंने सबसे बड़ा तप माना है। इसी के द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि मिली है, जिससे मैं तीनों लोकों को खुली आँख से देख रहा हूँ। यह ही वास्तव में श्राद्ध है, पुत्र का धर्म है कि अपने शुभ कर्मों का फल माता पिता को अर्पण करे, और शिष्य का धर्म है कि रोजाना भजन व उपासना के पश्चात फल गुरु को भेंट चढ़ा दे। अपने दिल में न रखे। फल की आसक्ति त्याग के जो भी कर्म किया जाएगा वह महान फल देने वाला होगा, पर ऐसी वासना भी हृदय में न लावे कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यह बढ़ के मुझे मिलेगा, वरना थोथा रह जाएगा। बेटा, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक दीक्षा गुरु या कुल गुरु होता है, जो उपनयन संस्कार करा के मंत्र दीक्षा देता है। दूसरा विद्या गुरु होता है, जो शास्त्र पढ़ा के विद्वान बनाता है। इन दोनों में से माता पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है। माता का महत्व पिता से भी बढ़ के माना गया है। उसके समान किसी का गौरव नहीं है। पुत्र के लिए यह सारे संसार से ऊंची है। जो पुत्र उसका आशीर्वाद नहीं लेता वह चाहे जितना तप करे, चाहे जितना दान करे और चाहे सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ कर डाले, कभी उसका कल्याण नहीं होता। भगवान सदा उससे अप्रसन्न रहते हैं। परंतु युधिष्ठिर, मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु का दर्जा माता पिता से भी बढ़कर है। माता पिता तो इस भौतिक शरीर को जन्म देते हैं, बचपन में इसकी रक्षा करते हैं, पर गुरु उस दिव्य आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं जिससे जन्म मरण से छुटकारा ही मिल जाता है। कोई दुख, कोई विपदा वहाँ रहती नहीं है। माता पिता से यदि कोई अपराध भी हो जाए तो भी उनको धुतकारना नहीं चाहिए, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। सेवा और प्रतिष्ठा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो लोग गुरु से ज्ञान लेके उसका आदर नहीं करते, मन, वाणी और
क्रिया से उसकी सेवा नहीं करते उन्हें गर्भ के बालक की हत्या का पाप मिलता है। संसार में उनसे बढ़ के कृत धन और पापी दूसरा नहीं है। जैसा गुरुओं का कर्तव्य है शिष्य को आत्म उन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी तरह शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करना। पिता की प्रसन्नता से प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। माता की सेवा से, बंदगी से संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है। परंतु जिस व्यवहार से शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। इसलिए गुरु माता पिता से बढ़कर पूज्य है। गुरुओं की पूजा से ही पितर, ऋषि और देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु परम पूजनीय हैं। माता पिता और गुरु से कभी अपमान न करें, उनकी निंदा न करें और न ही सुनें। मन या धर्म से माता पिता और गुरु से द्रोह करने वाला महान पापी नरक भोगते हैं। उनका उद्धार कभी किसी काल में नहीं होता। कृतधन मनुष्य के लिए हमने कोई प्रायश्चित ही नहीं सुना। माता पिता के द्वारा पालन पोषण होकर बड़े हो जाने पर जो उनका पालन पोषण नहीं करते, स्त्री के कहने से या किसी दूसरे कारण से उन्हें दुखी रखते हैं, वह कभी फलते फूलते नहीं और आगे उनकी संतान भी ऐसा ही तंग रहती है। इसलिए इन तीनों की ही सेवा ही सबसे बढ़िया धर्म है। इससे बढ़ के और कोई साधन नहीं है। यह भीष्म जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। सूफियों में गुरु भक्ति। आदि पुरुषों ने गुणों से लिहाज के समय 4 विभाग किए थे, जिनके नाम उन्होंने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग रखे थे। सतयुग में सत्य प्रधान होने के कारण मनुष्यों में सात्विक और शुभ गुण थे। उनके मन व बुद्धि शुद्ध और पवित्र थे। उनके स्वाभाविक ही आचरण और व्यवहार अच्छे थे, इसलिए उन्हें किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा सा इधर विचार आते ही उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती थी और प्रत्यक्ष रूप से सारे ही मायावी पदार्थों का उन्हें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता था। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए उन्हें कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे विकार बढ़ने शुरू हुए और मनुष्य में कमजोरी आने लगी। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कर्मकांड का इजाद हुआ। यह त्रेता युग कहलाया। साधारण जनता को कर्मकांड की शिक्षा लेने के लिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। इस तरह मंत्र दीक्षा देने वाले गुरुओं का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु इससे भी अधिक सुधार नहीं हुआ। मन बुद्धियां बराबर गंदी होती गईं और तीसरे युग द्वापर में मनुष्यों के आचरण व सदाचार का बहुत कुछ पतन हो गया। इन मनोविकारों को दूर करने के लिए उपासना के साधन धारणा व ध्यान को ध्यान में लाना पड़ा। इन क्रियाओं को योग के नाम से विख्यात किया गया। कुछ लोग परिश्रम के करके धारणा व ध्यान में आगे बढ़ गए। उन्होंने इसका अनुभव प्राप्त किया। यह सब आध्यात्म गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु परंपरा वास्तव में यहाँ से ही अधिक रूप प्रकट हुई, परंतु फिर भी इतना अधिक महत्व उसे नहीं दिया गया जैसा कि आगे के जमाने में आया। अब सबसे गिरे हुए कलयुग की बारी आई। दोष तो हमेशा से ही था, पर इस युग में दबे हुए अवगुण फुट निकले और मनुष्य अत्यंत विकारी हो गया। इन विकारों ने उसे इतना निर्मल बना दिया कि मन से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हटाने के लिए जितने भी साधन हो सकते थे उसने ठीक ठीक नहीं बन पड़े और वह गिरता ही चला गया। यह सब देख के हिंदुओं में परम संत श्री कबीर साहब ने और मुसलमानों में हज़रत बहाउद्दीन साहब ने यह उपदेश देना प्रारंभ किया कि तुम कुछ न करो, केवल गुरु से सोहबत का नाता जोड़ लो और उसके आश्रय हो, वह उसे सब